हेलो दोस्तों, एससीसी जॉब हब में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें विभिन्न देशों के स्थानीय पवनों के नाम है और ये आपको जानने को मिलेगा। और इससे बाहर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का हो या 10+2 लेवल का हो। यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो में कुछ जो है पवनों के नाम है और उसके बाद जो हमारे भारत में कुछ स्थानीय पवन है उसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर चलते हैं वीडियो के नाम। इसमें पवनों के नाम जानने से पहले इसके परिचय देखते हैं और कुछ पवन की डिटेल्स देखते हैं। परिचय में आते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन क्या होता है कि सामान्य तौर पर छोटे क्षेत्र में सीमित तथा स्थानीय दशाओं से उत्पन्न हवाओं को ही क्या कहते हैं? स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवन क्या है? सामान्य तौर पर छोटे क्षेत्र में सीमित तथा स्थानीय दशाओं से उत्पन्न हवाओं को क्या कहते हैं? हम स्थानीय पवन कहते हैं। नेक्स्ट आपका सामयिक या दैनिक स्थानीय पवन। सामयिक या दैनिक स्थानीय पवन दैनिक स्तर पर तापमान एवं वायु दाब में परिवर्तन के फलस्वरूप। दैनिक स्तर पर क्या होता है कि तापमान और वायु दाब में परिवर्तन के फलस्वरूप जो हवा उत्पन्न होती है हम उसे क्या बोलते हैं? दैनिक पवन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका समुद्र समीर। समुद्र समीर क्या होता है कि दिन में समुद्र की ओर से पृथ्वी की ओर चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। दिन के टाइम में क्या होता है कि पृथ्वी अधिक गर्म होती है, ठीक है, पृथ्वी अधिक गर्म होती है तो इसीलिए समुद्र ठंडी होती है। तो वहां पर वायु दाब अधिक होता है, पृथ्वी पर वायु दाब कम होता है। तो वहां से समुद्र से जो पृथ्वी की तरफ हवा चलती है क्या है? समुद्र से जो दिन में समुद्र की ओर से जो पृथ्वी की ओर हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। याद रखने के लिए क्या है कि समुद्र समीर का मतलब है कि समुद्र से धरती की तरफ। और उसके बाद नेक्स्ट आपका स्थलीय समीर। स्थलीय समीर क्या होता है कि रात्रि में क्या होता है कि पृथ्वी पर सनलाइट नहीं होता है तो वो धूप नहीं होने के कारण पृथ्वी ठंडी हो जाती है और पृथ्वी ठंडी होने के कारण रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर हवा चलने लग जाती है, क्योंकि समुद्र पर पूरे दिन जो सूर्य का ताप पड़ता है तो वो पानी थोड़ा गर्म रह जाता है ऊपर के लेयर का, तो वहां पर वायु दाब कम रहता है। तो इसीलिए और पृथ्वी समुद्र के वायु दाब की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है, तो यहाँ से हवा समुद्र की तरफ चलने लग जाता है। उसे हम स्थलीय समीर बोलते हैं। स्थलीय समीर में स्थल से समुद्र की ओर और समुद्र समीर में समुद्र से पृथ्वी की ओर। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है घाटी समीर या अनाबेटिक। कभी आपको घाटी समीर दे देगा या कभी अनाबेटिक दे देगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो क्या होता है? दोनों एक ही है। दिन के समय में पर्वतीय घाटियों के निचले भाग में अधिक तापमान होता है। दिन के समय में क्या होता है कि पर्वतीय घाटियों के निचले भाग में अधिक तापमान होता है, उसके कारण हवाएं गर्म होकर पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर उठती है। हवा जब गर्म हो जाती है तो पर्वतीय ढालों के सहारे वो ऊपर उठती है और उसके बाद ऊपर उठती है और घाटी समीर कहलाता है। यही क्या होता है? घाटी समीर कहलाता है। नेक्स्ट आपका पर्वतीय समीर क्या है? पर्वतीय समीर रात्रि के समय पर्वतीय ढालों तथा ऊपरी भागों पर विकिरण द्वारा, रात्रि के समय क्या होता है कि विकिरण द्वारा क्या होता है? रिफ्रैक्शन। ऊपरी भागों पर विकिरण द्वारा ताप ह्रास अधिक होता है, जिस कारण हवाएं ठंडी होकर ढालों के सहारे घाटियों में नीचे उतरती है। हवा क्या होता है? पर्वतीय समीर में क्या होता है कि नीचे की तरफ हवा उतरती है, घाटियों वाले भाग में उतरती है। और घाटी समीर में क्या होती है कि गर्म होकर के हवा जो होता है, जो घाटी की ढाल होती है उसके सहारे ऊपर उठती है। तो दोनों आपको याद रखना है, जिस कारण हवाएं ठंडी होकर ढालों के सहारे घाटियों के नीचे उतरती है। नेक्स्ट आपका लू। आपको पता है कि उत्तर भारत में गर्मी के समय मई, खास करके मई और जून में उत्तर भारत और उसके बाद पाकिस्तान के भी हिस्से में
वहां पर क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने के साथ साथ ये गर्म और शुष्क हवा है जो बहुत ही पीड़ादायक होता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है। इसलिए कि अगर ये हवा, इस हवा के चपेट में कोई आ जाता है तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है, क्योंकि ये इतना गर्म और इतना शुष्क होता है कि उसकी बॉडी से पानी की पूरी मात्रा खत्म कर देती है। नेक्स्ट आपका मैंगो सावर। मैंगो सावर केरल के क्षेत्र में होता है, और मैंगो सावर केरल के क्षेत्र में क्या करता है कि जो आम लगे होते हैं वहां पर, उस आम को समय से पहले पेड़ से गिरने से बचाता है और सही समय पर आम को पकने में मदद करता है। मैंगो सावर, मैंगो सावर ये बारिश है, ये पवन तटीय केरल में संचारित होती है जो आम को समय से पूर्व पेड़ से गिरने से रोकती है और सही समय पर आम को पकने में मदद करती है। नेक्स्ट आपका कॉफी सावर। आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी का जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी पर। तो गर्मी के मौसम में कर्नाटक के मध्य भाग में, कहां पर? कर्नाटक के मध्य भाग में संचारित होती है जो कॉफी और ऊड़ा, ऊड़ा एक फसल का भी नाम है। ऊड़ा क्या है? एक फसल का नाम है। कॉफी और ऊड़ा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पर 9 तक आया और एक रह गया था जो आपका काल बैसाखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लेते हैं पहले। काल बैसाखी। काल बैसाखी, आपको काल का मतलब देख के ही या सुन के ही पता चल रहा है कि काल का मतलब क्या? आपदा, कोई विपत्ति। तो वैसाखी, वैसाख के महीने में, तो इसका सामान्य अर्थ क्या है कि बैसाख के महीने में कोई विपत्ति या आपदा। ठीक है। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ है बैसाख के महीने में आपदा या गर्मी के मौसम के दौरान भारत के पूर्वी, यह क्या होता है? गर्मी के मौसम के दौरान भारत के पूर्वी हिस्से में बहने वाली शुष्क स्थानीय हवा है। क्या है? शुष्क है और स्थानीय हवा। और काल बैसाखी कहां पर उत्पन्न होता है? बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न होता है, और बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न होकर के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में जाकर के भारी बारिश करती है। और असम में चाय के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाय के फसल को इस बारिश से, काल बैसाखी के बारिश से बहुत ज्यादा लाभ होता है। उसके बाद वही चीज है, हवा, यह उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इससे असम में चाय के फसल को लाभ होती है, और हालांकि इससे धान, जूट, सब्जियों तथा फलों के फसल को भी लाभ होता है। ठीक है। तो उसके बाद अब आइए इसमें देखते हैं कुछ हवा के, पवन के नाम। प्रकृति कि किस प्रकृति की है, गर्म है, ठंडी है या शुष्क है। उसके बाद यह आर्द्रता युक्त है, और उसके बाद है पवन। उसके बाद है स्थान, कहां पर चलता है। नेक्स्ट है लू। पहला है आपका लू, गर्म और शुष्क हवा है, आपको मैंने पहले ही डिटेल्स में भी बता रखा है। तो लू क्या है? गर्म और शुष्क हवा है, उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है हबूब। हबूब क्या है? गर्म हवा है जो सूडान के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। हबूब क्या है? गर्म हवा है जो सूडान के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आपका चिनूक। चिनूक गर्म एवं शुष्क हवा है जो रॉकी पर्वत, और रॉकी पर्वत कहां पर है? यूएसए, जो रॉकी पर्वत के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आपका मिस्ट्रल ठंडी हवा है, और ठंडी हवा स्पेन और फ्रांस में प्रवाहित होती है। मिस्ट्रल क्या है? ठंडी हवा है जो स्पेन और फ्रांस में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट आपका हर्मटन गर्म और शुष्क हवा है, पश्चिम अफ्रीका में ये प्रवाहित होती है। कहां पर होती है? पश्चिम अफ्रीका में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है सिरोको, ये भी गर्म और शुष्क हवा है, इसका मतलब ऊपर वाला ही कॉपी है। सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में चलता है। सिरोको कहां पर चलता है? सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में। नेक्स्ट है सिमून भी गर्म और शुष्क हवा है और अरब मरुस्थल के क्षेत्र में चलता है। नेक्स्ट आपका बोरा। नेक्स्ट क्या है? बोरा ठंडी एवं शुष्क हवा है, इटली एवं हंगरी के क्षेत्र में बहती है। बोरा क्या है? ठंडी एवं शुष्क हवा है, इटली एवं हंगरी के क्षेत्र में चलती है। नेक्स्ट आपका बिल्जर्ड ठंडी हवा है, टुंड्रा प्रदेश में प्रवाहित होती है। बिल्जर्ड ठंडी हवा है, टुंड्रा प्रदेश में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है लेवेंतर या लेवेचे। कभी कभी आपको लेवेंतर लिखा मिलेगा, कभी कभी लेवेचे लिखा मिलेगा। ये ठंडी हवाएं हैं
और ये स्पेन में प्रवाहित होती है। कहां पर होती है? स्पेन में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्रिक फिल्डर गर्म एवं शुष्क हवा है और ये ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ब्रिक फिल्डर कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का फिल्डर होता है वो दीवार की तरह, और दीवार ईंट से बनता है, दीवार की तरह खड़े होते हैं और उनसे गेंद छूट करके बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि बहुत मजबूत फिल्डर होते हैं। तो ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है और ये गर्म और शुष्क हवा है। नेक्स्ट आपका फ्राइजेम। फ्राइजेम ठंडी हवा है, ब्राजील के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। फ्राइजेम ब्राजील के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ठंडी हवा है। नेक्स्ट है पापागोयो। ठीक है, पापागोयो ठंडी एवं शुष्क हवा है और मैक्सिको के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। पापागोयो मीन्स पापा चले गयो, और जब उसको ठंड ज्यादा लग जाएगा तो वो चले जाएंगे। ठीक है, ये मैक्सिको के क्षेत्र में बहते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं अपने अपने तरीके से। नेक्स्ट आपका खमसीन। खमसीन गर्म और शुष्क हवा है, मिस्र में चलता है। आप मिस्री को देखते हो कितना आकर्षक लगता है देखने में, मतलब बोलते हैं जैसे आप किसी चीज को देखते हो तो बोलते हो कि कितनी खमसीन है। मीन्स ये क्या है? खमसीन है। और क्या है? ये मिस्र में चलता है। नेक्स्ट है आपका सोलानो। सोलानो गर्म एवं आर्द्रता युक्त हवा है। सोलानो गर्म एवं आर्द्रता युक्त हवा है, सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में चलता है। और सहारा कहां पर है? अफ्रीका में। नेक्स्ट आपका पुनाज। पुनाज ठंडी एवं शुष्क हवा है। पुनाज ठंडी एवं शुष्क हवा है, इंडीज पर्वत के क्षेत्र में चलता है और इंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में है। ठीक है, जहां पर ब्राजील। नेक्स्ट आपका पुर्गा। नेक्स्ट आपका पुर्गा। पुर्गा ठंडी हवा, पुर्गा क्या है? ठंडी हवा है और साइबेरिया के क्षेत्र में बहती है। ठीक है, पुर्गा ठंडी हवा है जो साइबेरिया के क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर गर्म हवा है और न्यूजीलैंड क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, नॉर्वेस्टर गर्म हवा है, न्यूजीलैंड क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आपका सांता एना। नेक्स्ट है सांता एना गर्म और शुष्क हवा है, कैलिफोर्निया के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आपका सामल। सामल भी गर्म और शुष्क हवा है, इराक और ईरान और मेसोपोटामिया के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आपका जोंडा। जोंडा गर्म और शुष्क हवा है, ये अर्जेंटीना के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आपका पेम्पेरो। पेम्पेरो ठंडी हवा है और ये पंपास मैदान, पंपास की जो घास मैदान है जो साउथ अमेरिका में है वहां पर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आपका ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर गर्म हवा है और ये यूएसए के मैदान में प्रवाहित होती है। ब्लैक रोलर गर्म हवा है जो यूएसए के मैदान में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है यामू। यामू गर्म हवा है, जापान में प्रवाहित होती है। यामू क्या है? गर्म हवा है, जापान में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आपका ट्रेमोंटेन। ट्रेमोंटेन। ट्रेमोंटेन गर्म हवा है और मध्य यूरोप के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ट्रेमोंटेन गर्म हवा मध्य यूरोप के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। फॉन। फॉन क्या है? गर्म हवा है और यूरोप के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। क्या है? फॉन गर्म हवा है, यूरोप के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है बाइस। ठंडी हवा है और फ्रांस के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। बाइस क्या है? ठंडी हवा है, फ्रांस के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है बुरान। बुरान ठंडी हवा है, साइबेरिया के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। लास्ट आपका 28 बुरान, और जो ठंडी हवा है साइबेरिया के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो ये था आज आपके लिए वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं खास करके कोशिश करता हूं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उन्हीं को वीडियो के थ्रू लाया जाए, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा लाभ मिले। और इस टॉपिक से, अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप आराम से, तसल्ली से यहाँ से इसको अच्छी तरह से एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, और इनको देखने के बाद ये अच्छी तरह से आपके पेपर में इससे कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये था आज आपके लिए वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्तों को भी इसका लाभ मिले। और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप दूर दूर तक शिक्षा मुफ्त में पहुंचा सकते हैं। तो इस मुहिम में आप हमारे साथ खड़े रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे गांव में लोग हैं जो ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं, तो वहां तक
आपकी मदद से हम पहुंच सकते हैं और जितने भी यूट्यूबर है वो पहुंच सकते हैं, तो जिससे कि उनको भी लाभ मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।